बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में उल्लेख है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सबसे पहले लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, तत्पश्चात वृत्ति रूपेण संस्थिता। वास्तव में जो अपनी वृत्ति है उसके अनुरूप हम धनोपार्जन करें, यह सापेक्षिक बात है। उसके अनुरूप श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन को, श्रेयान स्वधर्मो विघ्नः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। श्रेयान स्वधर्मो विघ्नः, जो दूसरे का धर्म है वह संपादित कर पाने में हम भली भांति सक्षम हैं, बहुत पारंगत हैं, निष्णात हैं। श्रेयान स्वधर्मो विघ्नः परम धर्मात् स्वनुष्ठितात्, अपना जो धर्म है वह साधारण सा ही क्यों नहीं हो, परंतु दूसरे का जो धर्म है उत्तम प्रतीत होता है और उसमें हम निष्णात हो जाए। श्रेयान स्वधर्मो विघ्नः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। परधर्म का पालन करने से हमें अभिष्ट की प्राप्ति नहीं हो सकती है, परंतु स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म के संपादन में, उसके निर्वहन में यदि अपना उत्सर्ग भी हो जाए तो यह सर्वथा मंगलकारी है, यह बतलाया गया। इसलिए हमें अपने धर्म का स्मरण रखना चाहिए और तदनुरूप अपने कर्तव्य का हमें निर्वाह करना चाहिए। यही सनातनी दृष्टिकोण है और इसी से हमारा मंगल होगा। परंतु श्री रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उल्लेख किया कि जे जन्मे कलिकाल कराला कर्तव्य वायस वेश मराला चला ही कुपंथ वेद मग झाड़े कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जे जन्मे कलिकाल कराला कर्तव्य वायस वेश मराला। कलिकाल में जिनका जन्म हुआ है, क्या स्थिति है उनकी? बाहर से तो हम बहुत साफ सुथरे हैं, स्वच्छ हैं, कदाचित निर्मल भी विमल भी प्रतीत हम होते हैं, परंतु जब हमारे कर्तव्य की बात है तो भीतर हमारा समल है, मल रहित नहीं है, कौवे की भांति। कर्तव्य वायस, कर्तव्य हमारा कौवे के समान है। लेकिन समझना चाहिए हम लोगों को, हमारा जो स्वधर्म है उसके अनुसार हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, यह सर्वथा हमारे लिए मंगलकारी है, यह समझना चाहिए और तदनुरूप अपने कर्तव्य का हमें निर्वहन करना चाहिए। जो हमारी वृत्ति है उस वृत्ति का हम संपादन करने का प्रयास करें और उस परिप्रेक्ष्य में जो लक्ष्मी की हमें प्राप्ति होगी वह स्थिर होगी और उससे हमारा मंगल होगा। दूसरे ढंग से हम धनोपार्जन कर लें, परंतु भेद है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए और इसी के अनुरूप हमें अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमद् देवी भागवत के प्रसंग का। उसमें प्रसंग आया था कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि नंदन कश्यप मुनि ने विवाह किया राजा दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं से, और वहीं से काश्यपी सृष्टि आरंभ हो गई। काश्यपी सृष्टि। एक बार
विष्णु भगवान के मन में मणिद्वीप का स्मरण हो आया। मणिद्वीप का, जहाँ पर कि माता भगवती का निवास है, वहाँ का स्मरण हो आया। और इनके मन में हुआ कि क्यों ना माता भगवती का यज्ञ किया जाए, देवी यज्ञ का संपादन किया जाए, यह संपन्न किया जाए। उन्होंने मंडप बनवाया और माता भगवती का जो बीज मंत्र है और जो मंत्र है उससे उन्होंने यज्ञ का आयोजन करवाया। यज्ञ होने लगा। जो ब्राह्मण गण थे वे सब आहुतियां देने लगे। उसी क्रम में आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? आकाशवाणी यही हुई कि हे विष्णु, आप यज्ञ का संपादन कर रहे हैं, आप देवताओं में श्रेष्ठ होंगे, और जब जब पृथ्वी पर धर्म का ह्रास होगा, धर्म की ग्लानि होगी, तब तक आप अपने अंश से अवतरित होंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। यह आकाशवाणी हुई और देवी यज्ञ भगवत कृपा से संपन्न हुआ और आकाशवाणी में यही श्रवण हुआ। तो आज इस संदर्भ में इतना ही। हम लोगों ने भरत जी के द्वारा पूछे जाने पर संत के लक्षण के संदर्भ में तो बहुत कुछ सुना, लेकिन उसके विपरीत भी भगवान श्री राम ने बतलाया है। वह क्या बतलाया है? असंत के संदर्भ में। असंत कौन है? उनका स्वभाव क्या है? सुनहु असंतन केर स्वभावु, भूलेहु संगति करिय न काहू, खलन हृदय अतिताप विशेषी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी, जहाँ कहीं निंदा सुनहि पराई, मानहु पाई पढ़ी निधि पाई, बैर अकारण सब काहू सौ, जो कर हित अनहित ताहू सौ, झूठाई लेना झूठाई देना, झूठाई भोजन झूठ चबेना, बोलहि मधुर वचन जिमि मोरा, खाहि महा अहि हृदय कठोरा, पर द्रोही पर दार रतो, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पापमयो, देह धरे मनुजाद, मातु पिता गुरु विप्र न मानहि, आपु गई अरु भालहि आनहि, करहि मोह वश द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा, करहि मोह वश नर अज्ञाना, स्वार्थ रथ परलोक नशाना, काल रूप तिन कहा मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फलदाता, त्यागहि कर्म शुभाशुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक, अस्विचारी जे परम सयाने, भजहि मोहि संस्कृत दुख जाने, सुनहु तात माया कृतो, गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखियहि, देखिए सो अविवेक, ऐसे अधम मनुज भलो, कृत्य त्रेता नाही, द्वापर कछुक वृंद बहु, हो यही कलयुग माही, पढ़ित सरिस धर्म नहीं भाई, पढ़ पीरा सब नहीं अधमाई। इस तरह से उल्लेख किया भगवान श्री राम ने श्री रामचरितमानस के 7वें सोपान उत्तरकांड के अंतर्गत। सुनहु असंतन केर स्वभाव। अब वे असंत का स्वभाव बतला रहे हैं। असंत कवि को विद गावहि असनीति, खल संग कलह न भल नहीं प्रीति, उदासीन नित रहिय गोसाई, खल पड़े हरिय स्वान की नाई। श्री रामचरितमानस महाकाव्य है और इसका अनुशीलन बहुत आवश्यक है। इससे किस तरह हमें अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य है, इसके अंतर्गत ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, योग और अपने कर्तव्य के बारे में तथा नीति के बारे में भी सविस्तार उल्लेख है। इसलिए इसका बड़ा महत्व है। इसके पठन पाठन से हमारा लोक और परलोक दोनों को संवारने में अप्रतिम सहायता हमें मिल जाती है। इसलिए हमें इसका अनुशीलन करना चाहिए और तदनुरूप हमें आचरण करने का प्रयास करना चाहिए। कहते हैं गोस्वामी जी, कवि को विद गावहि असनीति। जो कवि हैं, और कवि कौन है? कवि की परिभाषा गोस्वामी जी ने क्या दी है? सो कवि को विद सो रणधीरा, जो छल छाड़ी भजई रघुवीरा। सो कवि को विद सो रणधीरा, वही कवि है, वही पंडित है। हम छंद शास्त्र, पिंगल शास्त्र,
खूब जान जाएं, दोहा स्वर संवारना हम खूब बढ़िया से जान जाएं, परंतु ऐसा कर लेने से हम कवि नहीं कहे जाते हैं। कवि कौन है? सो कवि कोविद, वही कवि है। गोस्वामी जी के अनुसार वही कवि है और वही कोविद है, मतलब पंडित है। सो कवि कोविद सो रणधीरा। रणधीर, रणधीर हम लोगों के लिए रणधीरता का क्या अभिप्राय है? रणधीरता का अभिप्राय है महा अजय संसार रिपु जीति सकई को वीर जाके असरत होय दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। यह संसार जो है यह हम लोगों के लिए शत्रु है। महा अजय संसार रिपु, संसार को रिपु कहा गोस्वामी जी ने। और कैसा रिपु है यह? रिपु कैसा है संसार? तो महा अजय संसार रिपु, यह संसार जो है इसको जीतना बड़ा कठिन है, दुष्कर है, इसलिए महा अजय कहा। मात्र अजय नहीं, महा अजय, जिसने इसको जीत लिया। यह तो युक्ति से ही संभव है, अपने पुरुषार्थ से संभव नहीं। गुरु गोविंद, भगवत कृपा, ये सब जब हमें प्राप्त होते रहते हैं तो वही हमारा संबल है और उसी से इस अवस्था को हम प्राप्त हो सकते हैं। इस अवस्था को महा अजय संसार रिपु जीति सकई सो वीर, इसे जीतना है, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति में है और हमारी प्रवृत्ति में बनी न रहे। हम उत्कर्षता को प्राप्त हों, उस अवस्था को हम प्राप्त हो जाएं, इसकी बड़ी आवश्यकता है। और यह होगा गुरु गोविंद की कृपा से। तो वैसा हमसे हो, सत्संगति होती रहे, वैसा हो। तो सो कवि कोविद, वही कवि हैं और वही पंडित भी हैं और वही रणधीर हैं। ये तीनों हैं। तीनों के लिए एक मानदंड, जो छल छाड़ी, जो छल कपट छोड़कर निष्कपट भाव से, यानी हमारा आचरण मन कर्म और वचन तीनों के अनुरूप हो, तीनों के बीच सामंजस्य हो, समन्वय हो, जो मन में हो वही कर्म में हो और उसी की अभिव्यक्ति हमारे वचन से हो, तीनों में तादात्म्य हो। सो छल छाड़ी पुरुष नपुंसक नारीवाह जीव चराचर कोई सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। तो सो कवि कोविद सो रणधीरा, जो छल छाड़ी भजई रघुवीरा, यह है। तो कवि कोविद गावहि असनीति, जो कवि हैं और कोविद हैं, पंडित हैं, वे ऐसी नीति गाते हैं। कैसी नीति? कवि कोविद गावहि असनीति खल सन कलह न भल नहीं प्रीति। जो दुष्ट हैं उनसे कलह या प्रीति, दोनों में से कुछ भी अच्छा नहीं। खल सन कलह न भल नहीं प्रीति, तब क्या करें? क्या युक्ति है? तो गोस्वामी जी बतलाते हैं, उदासीन नित रहियो गोसाई। कैसे रहें भाई? क्या युक्ति है? हम अपने कर्तव्य का निर्वहन कैसे करें? तो उदासीन नित रहियो गोसाई। कैसे रहें? तो उदासीन यानी तटस्थ। उदासीन नित रहियो गोसाई खल परिहरिय स्वान की नाई। कुत्ते की भांति हम वैसी संगति का परित्याग कर दें। तो आज इतना ही। कालांतर में ईश्वर की कृपा से पुनः हम लोग श्रवण करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।